परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। आज के दिन प्रभु आपसे वचनों से क्या क्या बातें करते हैं उसको ध्यान से सुने। हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आमीन। यहां पर वचन में बोला जा रहा है कि आशा को हम दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने वायदा दिया है वह सच्चा है। तो हम आशा लगाए हैं कि हम प्रभु के पास आए हैं और प्रभु हमें चंगा करेगा और हमारी जो दिक्कतें हैं, जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं, वह प्रभु अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु सच्चा है। अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वह काम करता है। तो हमें पहला काम करना है कि आशा, जो हमारा आशा रहे वो दृढ़ता से रहे। ऐसा ना हो कि आशा टूट जाए। अगर आशा टूट रहा है तो आपका विश्वास भी चला ही जाएगा। तो हमें क्या करना है? आशा को दृढ़ता से रखना है। हालेलुया। और भी हम पढ़ते हैं वचन, आप उसको ध्यान से सुने। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। भले कामों और दूसरों की चिंता करें। भले कामों को बारे में भी सोचें कि हम अपने जीवन में भले काम क्या कर सकते हैं। भले काम करना है और लोगों को उसकाना भी है कि तुम भी करो। यानी कि जैसे कि कलीसिया में हम लोग जाते हैं, कुछ लोग दान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो जो नहीं देते हैं उन्हें कैसे प्रतिफल मिलेगा, कैसे आशीष मिलेगा? क्योंकि प्रभु हमें वो अपनी सारी विधियों को सिखाने के लिए यहां भेजे हैं। तो हमें दान देने में पीछे नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर अब्राहम को एक बच्चा देते हैं। कितने दिन के बाद मिलता है? 24 साल के बाद। और जब बच्चा मिल जाता है, बच्चा पाल के बड़ा हो जाता है, तब प्रभु कहते हैं जो बच्चा मैंने तुझे दिया है उसको तुम बलिदान करो। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि बच्चा मिला और बच्चे को बलिदान करना है। परंतु देखिए भक्त, प्रभु का दास प्रभु का वचन पूरा करने के लिए चला जाता है और वहां पर जब जा रहा है तो मन में कितनी बातें आएंगी। सोचिए कितनी बातें आएंगी। अब जब जानवर को लेकर जा रहा है, कट लादा हुआ है लकड़ी पर, उसी जानवर पर अपने बेटे को भी लेकर जा रहा है। तो अपने जब वो उस परमेश्वर के पहाड़ के पास पहुंचता है तो अपने नौकर से कहता है, देखो तुम इसी जगह रहो, ठहरे रहो, इस जानवर को देखते रहो। मैं ऊपर जा रहा हूं और मैं और मेरा बेटा हम दंडवत करके आएंगे। अब्राहम जान रहा है कि परमेश्वर यहां पर हम जा रहे परमेश्वर के पास, इस बच्चे को हम बलिदान कर देंगे और खाली हाथ आएंगे। परंतु अपने जुबान को वो क्या कह रहा है? अच्छी बात बोल रहा है। हम जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहा है। फिर वो आगे बढ़ा तो लड़का कह रहा है, हे प्रभु, हे पिता, हे मेरे पिता अब्बा, हम पहाड़ पे तो जा रहे हैं, आग भी हमारे साथ में है, लकड़ी भी है, परंतु वह जानवर जो बलि का जानवर है वो तो नहीं है। क्या कैसे होगा? तो फिर भी अब्राहम सोचिए अच्छी बात बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुझे काटने के लिए जा रहा है, तुम ही जानवर है, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर है, वो स्वयं वो उपाय करेगा। चलो मेरे बेटे। सोचिए वहां पर जाते हैं और बच्चे को बांधते हैं। जैसे ही छुरी चलाने जाते हैं आवाज आती है, रुक जाओ, मत हानि करो। जब पीछे मुड़ते हैं तो वो एक भेड़ फंसा रहता है, उसी को बलिदान करते। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर को हम देते हैं, जब हम कुछ देते हैं तो हमें और बढ़ता है, और जब हम हाथों को रोक लेते हैं तो वह चीज हमसे दूर हो जाता है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, दृढ़ता से वह काम करना चाहिए, ताकि लोग उस काम को करें। यहां पे लिखा है कि उस काम को उसकाओ, लोग करें। हालेलुया। और भी हम पढ़ते हैं वचन। और एक दूसरे का एक साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ही ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो।
यहां पर एक मुख्य बात बोला गया है कि इकट्ठा होने न छोड़ो, यानी कि हम मसीह यीशु में इकट्ठा हों प्रभु के भवन में, यह काम न छोड़े, इस काम को हम करते रहे और लोगों को उसका भी कि आप यह काम करो। कहीं मीटिंग हो रहा है वहां भी लोगों को बुलाएं और खुद भी जाएं, ऐसा करना चाहिए। जब हम करेंगे तो प्रभु का आशीष होगा आपके जीवन में। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आज के दिन क्या क्या बातें की हैं उस पर चिंतन मनन करें। प्रभु आपको आशीष दे। आपके हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।